हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। मैं एनर्जी के ऊपर वर्क करती हूँ, वाइब्रेशन के ऊपर वर्क करती हूँ। टूल्स और टेक्निक में मैं उतना नहीं जाती हूँ। टूल्स और टेक्निक आपके ऊपर तभी काम करेगी जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है। तो मैं एनर्जी, हीलिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जनवरी का लॉन्च होने वाला है, और अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो तो फिर वो आपके ऊपर है। गाइज़, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जैसे कि ना एक मुझे कॉल आया था। डायरेक्ट आप लोग कॉल करते हो, प्लीज़ कॉल मत करो, व्हाट्सअप करो। मैं यहाँ पे बोलूँगी, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि एक कॉल आया था। उन्होंने बोला था कि मैम मैंने यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया था। यहाँ पे क्लास मतलब उन्होंने 3-4 जगह से शायद क्लास ज्वाइन किया था, नाम लिया था, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद है किसका किसका, बट उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने बोला था कि मैंने 2-3 बार मनी को मैनिफेस्ट किया, बट उसके बाद नहीं हो रहा है। उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है, मैं उनका भी यहाँ पे आंसर दे दूँगी। क्योंकि आपकी एनर्जी ही नहीं अलाइन हो रही है। वो कभी कभी आप एनर्जी में रहे होगे, अलाइन रही होगी थोड़ा देर के लिए, तो आपने मैनिफेस्ट किया होगा। लेकिन आप 24/7 आप अलाइन रहना कैसे है, कैसे रहोगे, तभी जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। कभी कभी आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा। कभी कभी आप नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकती हो। तो इसके लिए क्या होता है ना, आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी को अलाइन करना। आपकी एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होगी, आप अपने वाइब्रेशन पे काम नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। चाहे आप 55 कर लो, चाहे आप 369 कर लो, चाहे आप जितनी भी टेक्निक्स कर लो, कोई नहीं काम करने वाली। आपकी फीलिंग्स, आपका वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, वो अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप टूल्स, टेक्निक के पीछे भागे जा रहे हो। मैं आपको बोल दूँ, आप लिखो, आपको लिखना है 369। 3 टाइम सुबह लिखो, 6 टाइम दोपहर में लिखो, 9 टाइम रात को लिखो। आप लिखोगे क्योंकि मैंने बोला आप लिखोगे। लेकिन क्या आपके माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे? आप जब लिख रहे हो आपके माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे, होगा कि नहीं होगा? आप बार बार सोचोगे। वो आपको थॉट्स को पहले क्लियर करना है। किसी को भी, मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, उसके बार बार दिमाग में वही आएगा, वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा, कॉल करेगा कि नहीं करेगा। आप 10 बार ना, दिन भर में 10 बार फ़ोन चेक करोगे, कॉल करेगा कि नहीं करेगा। मेन ये होता है कि आप पहले अपने आप को समझो, अपने ऊपर काम करो। एक बार आप अपने ऊपर काम कर लोगे ना, तो हर एक चीज़ मतलब सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो अभी, शायद से हो सकता है आपका वो टाइम नहीं आया है और डाउट है आपको। आप एक बार ना ज्वाइन करो, सेल्फ हीलिंग लो, आप सेल्फ के ऊपर वर्क करो। आपका हर एक ब्लॉकेज हट जाएगा, क्योंकि ब्लॉक हो चुके हो आप हर तरफ से। जब आप नेगेटिव सोचते हो, देखो एक टाइम में ना उस सिचुएशन में मैं भी थी, वो बहुत पहले का टाइम था, लेकिन अब मैं निकल चुकी हूँ। तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि वो चीज़ करो, आपको रिजल्ट आएगा। मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट मिला था, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। मेरे आप सारे वीडियोस चेक करो, मैंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करके चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे पास एक ना क्लाइंट आई थी, वो काफ़ी टाइम से उनका पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। उनको पार्टनर चाहिए था, अच्छा पार्टनर चाहिए था, उनके लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मतलब उनको नहीं जम रहा था, उनको पसंद नहीं आ रहा था। नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने क्लास ज्वाइन किया। कई बार वो मेरे से बात की, मैम आप क्या सिखाते हो, क्या कराते हो? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें हैं। फिर भी उनको डाउट था, पता नहीं मैं इतना पैसा लगा रही हूँ, क्या सिखाती होंगी मैम, ये क्या बताती होंगी। तो फिर मैंने उनको एक बार लास्ट टाइम बस इतना बोला, मैम कहीं भी आप देख रहे हो ना, आप कहीं भी एक जगह पकड़ लो, आप एक बार क्लास ज्वाइन करो। आपको नहीं फ़ायदा होगा तब आप बोलो, लेकिन आप एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को। बिना एक्सपीरियंस किए आप कैसे बोल रहे हो चीज़ें? उन्होंने क्लास ज्वाइन किया और उनका मैनिफेस्ट हो गया पार्टनर। क्योंकि मैंने भी अपना पार्टनर ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है, लेकिन तब तो मेरी हीलिंग ये चीज़ें नहीं हुई थी। लेकिन वाइब्रेशन होती है ना, कोई पर्सन बहुत नेगेटिव होता है,
कोई कोई पर्सन ना पॉजिटिव होता है प्लस नेगेटिव भी होता है, कोई कोई पर्सन ना बहुत पॉजिटिव होता है, ओवर पॉजिटिव दिखता है मुझे। तो इस तरीके के, अब जैसे पॉजिटिव आप जानबूझ के नहीं हो पा रहे हो ना, या नेगेटिव आप जानबूझ के नहीं हो रहे बट ऑटोमेटिक हो जा रहे हो, लेकिन पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, तो ये एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। आपके आसपास का कैसा क्लाइमेट है, आपके आसपास लोग कैसे हैं। मैं जैसे एग्जांपल में आपको दूँ ना, आपको मैं एक रूम में भेजूँ जिसमें सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत क्लीन है, बहुत काम है, वहाँ पे बहुत पीस है, और मैं एक दूसरे रूम में मैं आपको रखती हूँ जिसमें सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, रूम बहुत गंदा है और वहाँ पे बहुत शोर है, तो आप कौन सा चूज करोगे, कहाँ पे आपको अच्छा लगेगा? मुझे आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। जहाँ पे नॉइज़ है, गंदा है, वहाँ पे रहना पसंद करोगे कि जहाँ पे क्लीन है, अच्छा है, वहाँ पे रहना पसंद करोगे? तो वहाँ पे आप खुद नहीं पसंद कर रहे हो, तो अभी जहाँ पे आपका जो क्लीन रूम है उसमें आप देखोगे कि लोग आना पसंद करेंगे, और जो आपका साफ़ नहीं है, गंदा रूम है, उसमें लोग आना पसंद नहीं करेंगे। आएंगे भी तो कम आएंगे, अगर हो सकता बहुत ज़रूरी काम है तो आ गए। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हील करना है, क्लीन करना है खुद को। हीलिंग में क्या होता है, आप खुद क्लीन होते जाते हो, क्लीन होते जाते हो, तभी वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, मैनिफेस्ट होंगी, अदरवाइज़ वो नहीं होने वाली है। आप क्या करोगे, गंदे से रूम में हो, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, और आप सोचोगे कि बुलाओगे कि आप आओ आप आओ, लोग आएंगे चले जाएंगे। हो सकता है बहुत आपने रिक्वेस्ट की, आ भी गए, तो लोग खुद से तो नहीं आएंगे, आपने बुलाया और आए फिर चले गए, ये खुद से वो आना ही नहीं चाहेंगे। वो हो सकता है बहाना बना लें कि नहीं ये काम है वो है। अगर जहाँ पे क्लीन है, जहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिविटी है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, लोग खुद से आना चाहेंगे, बहाने ढूंढ के आना चाहेंगे। तो वैसे ही है आपका मैनिफेस्टेशन में भी वही होता है कि आप चाहोगे ना मैनिफेस्ट करना, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा ना कि मनी को ही आप बुला रहे हो कि मेरे पास आ जाए, चीज़ें आ जाए, तो वो क्यों आएगा, आपकी एनर्जी अलाइन नहीं है। आप यहाँ पे क्या है ना, रूम के एग्जाम्पल से क्या है ना कि आपकी एनर्जी कितनी क्लीन है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी मनी के साथ अलाइन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी तो वो हमेशा आएगा, वो मतलब मनी आता ही रहेगा, फ्लो में आता रहेगा, कंसिस्टेंसी में आता रहेगा आपके पास। तो इसके लिए सबसे पहले ना हम बैच में हीलिंग करवाते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर यही होता है कि सबसे पहले खुद को हील करना, खुद को क्लीन करना होता है। उसके बाद सारी जो चीज़ें होती हैं, मैनिफेस्टेशन है, वो आप अपने आप करोगे। लेकिन मेन जो आपका होता है ना, मेन कोर, उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप उस पर काम करोगे। आपको पहले हील करना है, ना कि आपको टूल्स और टेक्निक की चीज़ें लिखनी है, करनी है, उससे नहीं होने वाला है। और आई होप गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सबसे पहले आप ना अपने वाइब्रेशन पे काम करो। नेक्स्ट जो बैच आएगा उसका मैं लिंक कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगी, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। और कांटेक्ट के लिए मैं नंबर दे दूँगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग कॉल नहीं करो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। हाँ, कोई आपको अगर कोर्स के रिकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे कॉल मत करो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।